हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, मनी से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। उसके अलावा अगर कोई जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, किस तरीके से आपको चलना चाहिए आगे डिवाइन एनर्जी की तरफ से, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, वो भी अगर पता लगेगा तो डेफिनेटली हम बताएंगे। बट सितंबर मंथ की रीडिंग है, वीक्स में मैंने डिवाइड करी हुई है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। हाउएवर वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो करियर, मनी और जनरल गाइडेंस हम देखेंगे सितंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए career and money predictions for first week of September. Career and money predictions for Virgo for first week of September. Career and money predictions for Virgo for first week of September. Career and money predictions for Virgo for first week of September. Career and money predictions for Virgo for first week of September. वर्गो, आई थिंक यहाँ पे ना फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आप कोई पुरानी चीज पकड़ के बैठे हुए हैं, कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी है किसी के साथ, कुछ बॉस ने करा था या आपने किसी तरीके से कुछ बिहेव करा था या आप ने सही डिसीजन नहीं ले पाए थे, उसकी वजह से कुछ नुकसान हो गया था। तो आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, समथिंग हैपेंड इन द पास्ट जो कि आप पकड़ के बैठे हो अभी तक और आप उस चीज को रिलीज नहीं कर रहे हो, चाहे वो आपकी गलती थी या किसी और की गलती थी। एंड मे बी उस चीज से रिलेटेड फियर है कि अगर ये चीज दोबारा हो गई तो, बट आई थिंक फियर है या मे बी सैडनेस है। ठीक है, कोई भी चीज है, आपको उसको लेट गो करना बहुत जरूरी है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हील करना बहुत जरूरी है। आई थिंक आप उस चीज को ना मन से निकालिए, आगे बढ़िए, बिकॉज यहाँ पे करियर में और पैसे में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा डीक्लटर करना पड़ेगा, चाहे वो कॉर्ड कटिंग के थ्रू करवाएं या फिर ऑरा क्लेंजिंग के थ्रू। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका करियर और मनी जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हो रहे थे या हो रहे हैं, उसकी वजह से सफर कर रहा है। एंड यहाँ पे जितना आप उस पास्ट की चीज को लेट गो करोगे उतना ही आपका करियर और पैसा अच्छा होगा। सो आई थिंक हैप्पीली एवर आफ्टर मुझे दिख रहा है, करियर अच्छा होता दिख रहा है, जहां पे आप इमोशनल कंटेंटमेंट हो, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट हो। और बट उसके लिए आपको आई थिंक पर्सनल चीजों पे थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। आपकी पर्सनल लाइफ में क्योंकि बहुत हौच पौच हुआ है, उसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी सफर कर रही है। सो वो कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग या क्रिस्टल्स, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क ऑन योर पर्सनल लाइफ, उसको थोड़ा सॉर्ट करिए। बिकॉज आई थिंक आप वैसे भी वर्गोज इमोशनल होते हैं थोड़े, तो उस वजह से आपका काम भी सफर कर रहा है। और फिर होगा क्या, काम सफर करेगा, वो फ्रस्ट्रेशन फिर वापस घर में आएगी, फिर वो वापस काम में जाएगी, तो वो रिलेटेड होता है, तो वही एक पैटर्न सा बन जाएगा। तो वर्क करिए इस चीज पे। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, एंड नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली एज वेल। तो पैसा आ रहा है, मे बी कोई बड़ा है फैमिली का जो इनहेरिटेंस छोड़ के गया था या जा रहा है, या मे बी वो कुछ आपके नाम कर रहा है, या रिटायरमेंट के थ्रू कोई पैसे आ रहे हैं, बट काफी पीस, कंटेंटमेंट दिख रहा है, फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हैं, बिजनेस कोई पास ऑन हो रहा है आपको, तो उसके थ्रू आपको पैसे आ रहे हैं। मे बी आप में से कई लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो बेबी आ रहा है। बट मुझे आपकी और आपकी फैमिली बहुत ही सेटिस्फाइड दिख रही है विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर गेटिंग।
तो एक ठीक है कि मतलब हाँ ठीक है, पैसे को लेकर हम सॉर्टेड हैं, ठीक है। मे बी पास्ट का कोई इंसान, या तो कोई बॉस या कोई कॉलीग या मे बी कोई समवन फ्रॉम द पास्ट, कोई रोमांटिक पार्टनर कोई वापस आ रहा है, एंड यू आर रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी। रोमांटिसाइजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि रोमांटिक वाली चीज है, बट एक होता है ना कि अच्छा यार कितना बढ़िया टाइम था, कितना अच्छे से हम बिजनेस कर रहे थे, या हमने प्लान करा था, या हमने सोचा था। तो बचपन का कोई आ सकता है जिसके साथ आप पुराने प्लान्स दोबारा से रिविजिट करो कि क्या हम ये वाला बिजनेस या ये वाला आइडिया दोबारा उठा के इस पे काम कर सकते हैं, क्या ये चीज पे हम दोबारा से वर्क कर सकते हैं। तो ये एक रिविजिट करना स्टार्ट हो आपका, और इस पुराने इंसान की वजह से, इसके आने की वजह से आपकी लाइफ में मे बी कहीं रीयूनियन हो रहा है, तो इससे मिल रहे हो और ये कह रहा है कि अरे यार ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और इसकी वजह से आपको पैसे मिल रहे हैं, वो भी हो सकता है। बट दिस पर्सन इज सिग्निफिकेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वीक ऑफ ओ, अब देखिए ये कार्ड बाहर गिर गया है तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको बाहर ही रखेंगे डेक से। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। जब कार्ड्स कोई टेबल पे गिरते हैं तो मैं यूजुअली उठा लेती हूँ, बट अगर कोई बिल्कुल ही टेबल से बाहर जमीन पे गिर जाते हैं मैं उनको फिर डेक में इंक्लूड नहीं करती हूँ उस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए। वो देखिए, आई थिंक आप जिस काम में लगे हुए हो या जो काम करने की कोशिश कर रहे हो, आपको मे बी उस काम से उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, और जो आपने सोचा था कि यार मैं ये एक्सपीरियंस करूंगा, मुझे ये मिलेगा, वो आपको नहीं मिल रहा है। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया है, अब मूव ऑन कर जाना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे जो चीज एक्सपीरियंस करनी थी, जो चाहिए था, वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो आपको मेजर लाइफ चेंजेस लाने पड़ेंगे वो यहाँ पे। मे बी कोई सिटी स्टेट छोड़ना, कंट्री छोड़ना, प्रायोरिटीज में चेंज लाओगे आप, या लाना जरूरी है। बट आप घर से बाहर निकल रहे हो, घर से बाहर निकल के किसी और जगह जाके मे बी आप काम कर रहे हो, या मे बी आपने सोचा था कि इस सिटी में काम करके देखते हैं और लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, वर्कआउट करता भी है या नहीं, और वो नहीं वर्कआउट करा। सो नाउ यू आर लाइक अब कहीं और जाते हैं, ये चीज तो वर्कआउट नहीं कर रही है, ठीक है। ये फीलिंग हो सकती है, बट ऐसा इवेंट होगा वर्गो जो कि बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस आएंगे, और आपको भी अपने अपने एंड पे उन चेंजेस के साथ स्पीड मैच करनी पड़ेगी। वो जो भी चेंजेस होंगे ना, उसमें अगर आप इमोशनल होके डिसीजन लोगे तो गलत डिसीजन ले लोगे। आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना जरूरी है। यहाँ पे ऑप्शंस काफी सारे हो सकते हैं कि ठीक है यार यहाँ से बाहर निकलने का सोच लिया है, ये सिटी छोड़ना या ये घर छोड़ना या ये जॉब छोड़ना सोच लिया है, मजा नहीं आ रहा है, बट अब आगे कहाँ जाएं। तो ऑप्शंस हो सकते हैं, उनको रिव्यू करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड जल्दी जल्दी चेंजेस हो सकते हैं, स्पीड कैचअप करनी पड़ेगी, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, लॉजिकल होके, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर, रैशनल होकर। आप इमोशनल जितने डिसीजंस लोगे उतने ही आप गलत तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं यहाँ पे वर्गो आपको। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर वर्गो। वर्गो आप सारी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर। आप के कोई गोल्स थे, आपके कोई टारगेट्स थे कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये करना है, यू आर डूइंग दैट। आप वो सारी चीजें कर रहे हो, काफी सक्सेस दिख रहा है, काफी यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कि अगर कोई बिजनेस पार्टनर है, अकेले काम कर रहे हो तो भी, और अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तब भी, आपको ना एक फ्रीडम मिल रहा है कि आप अपने तरीके से काम कर पाओ, अपने तरीके से डिसीजंस ले पाओ। सो यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज आप एक जर्नी कवर करके आगे तक पहुंचे हो,
और आपने कोई टारगेट सेट करा था कि मुझे इतने सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे इतने फॉलोअर चाहिए, मुझे इतने पोर्टफोलियो बनाना है, वो आपका पूरा हो रहा है वर्गो। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन, रिकग्निशन, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, सारी चीजें आपको मिल रही हैं एंड यू आर लाइक यू नो यही चीज मुझे चाहिए थी और वही चीज मुझे मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 काफी हैप्पीनेस दिख रही है। काम में ना मुझे ऐसा लग रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर थोड़ा मेहनत कर रहे हो, आप काफी मेहनत कर रहे हो बट बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। और काम में ना थोड़ा काम करने के चक्कर में ये हो रहा है कि काम 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 काम, बट फन वाला जो एंगल है ना वो थोड़ा मिसिंग है। तो उस पर थोड़ा सा वर्क करिए और फन वाला एंगल ले आइए ताकि काम एक बोझ ना बन जाए। ठीक है, मोनोटोनस ना हो जाए काम करना। मल्टीपल प्रायोरिटीज जगल करनी पड़ेगी आपको, एक ही चीज पे ध्यान देते रहोगे आप और आपको लगे हाँ चल जाएगा, नहीं, 2-4 चीजें आपको साथ में पकड़नी पड़ेंगी। बजट को भी बैलेंस करना पड़ेगा और अपनी लाइफ में भी बैलेंस लाना पड़ेगा। एक टाइम पे एक चीज नहीं, मल्टीपल जॉब्स दिख रही है, मल्टीपल क्लाइंट्स दिख रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं और उसकी वजह से मेहनत ज्यादा दिख रही है बट पैसा भी ज्यादा आता दिख रहा है वर्गो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेहनत ज्यादा है और पैसा नहीं आ रहा है, पैसा भी आ रहा है बट थोड़ा अपनी तरफ से बैलेंस बनाइए। ये नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है और उसके बाद भी बोर हो जाए, काम में मजा नहीं आए और फिर लाइक थोड़ा मन सा नहीं करे, मन उखड़ जाए। और वर्गोस का मन अगर उखड़ जाता है तो भगवान, लाइक वी ऑल नो क्या होता है। जनरल गाइडेंस messages for Virgo for the month of September. General messages, general guidance for Virgo for the month of September. General guidance, general messages for the month of September. General guidance, general messages for the month of September. General guidance, general messages for the month of September. General guidance, general messages for the month of September. 1 2 3 4 5 6 7 वो देखिए यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है आपके लिए। डिवाइन एनर्जी ये बता रही है कि भाई आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। अब आपकी इंट्यूशन, आपकी समझ कितनी अच्छी है वो आपको पता होगा। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड है, क्या आप अपने आप को समझदार इंसान बुला सकते हो? अगर नहीं तो एमेथिस्ट क्रिस्टल है। थर्ड आई चक्रा के लिए रेकी हीलिंग सेशंस हैं, स्विच वर्ड्स हैं, बट यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी जो इंट्यूशन है वही आपको गाइड करेगी कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और क्या चीज आपको फायदा कर सकती है। अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। सो एक चीज होती है आपके घर के अंदर आके यूनिवर्स पैसा दे जाए, कोई अपॉर्चुनिटी अपने आप आपकी तरफ चल के आए। एक होता है कि यूनिवर्स बोले भाई मैंने तुम्हारे लाइफ पाथ सेट कर रखा है विद अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, बट आपको वर्गो खुद एफर्ट करना पड़ेगा वहां तक चल के जाने के लिए। आपका जो इंट्यूशन होगा वो आपको गाइड करेगा कि भाई पाथ ए चूज करना है या पाथ बी चूज करना है। पाथ ए चूज करोगे जो कि गलत है, और क्योंकि आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं कराया हुआ है, तो आप गलत डिसीजन ले लोगे। बट यूनिवर्स का काम था कि आपकी लाइफ सेट कर देना कि हाँ यहां तक जब भी तुम पहुंचोगे 6 महीने में, 6 साल में, वहां पे तुम्हारे लिए पैसा वेट कर रहा है, बट वहां तक की जर्नी तुमको खुद ही तय करनी है। सो यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया है, आपको अपनी तरफ से बस मेहनत करनी है और दिमाग सही डायरेक्शन में लगाना है। मेहनत तो देखिए बहुत लोग करते हैं बट सही डायरेक्शन में, तभी कहते हैं ना सिर्फ हार्ड वर्क काम नहीं करता है, स्मार्ट वर्क। सही डायरेक्शन में मेहनत करना भी तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनी विल बी कमिंग टू यू। पैसा पैसा वो पैसा बहुत आ रहा है, बट आप क्या डिसीजन लेते हो अपनी तरफ से, आपकी क्या इंट्यूशन बता रही है आपको क्या करना जरूरी है, वो आप पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, स्लोली बट श्योरली यू आर गेटिंग अहेड। आपकी ग्रोथ दिख रही है, प्रोग्रेस दिख रहा है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। अब वो स्पीड आपकी मे बी यूजुअल लोगों से कम है। आपको लगे कि मे बी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, या मे बी मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं, या अरे लाइक बाकी लोग तो कितना ग्रो कर रहे हैं। बट अगर आप अपने आप को 3 साल पहले देखोगे,
3 साल पहले आप कहाँ थे और आज की डेट में कहाँ हो, तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार, मतलब नहीं यार, मैं ग्रो करा हूं, मतलब मैं इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ग्रो करा हूं। तो स्लो है आपका प्रोग्रेस, बट ग्रोथ डेफिनेटली हो रही है। आई थिंक थोड़ा ना अंदर से हिम्मत रखने की जरूरत है और दिमाग को थोड़ा शांत रखने की जरूरत है। जितना आप एक स्ट्रेंथ रखोगे, करेज रखोगे और पीस रखोगे, थोड़ा कामनेस मेंटेन करोगे, उतना ही सक्सेस एश्योर्ड है, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। जितना ही आप केओस मचा दोगे आसपास, या इम्पेशेंट होगे, रेस्टलेस होगे, इम्पल्सिव होगे, या जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लोगे, या वीक पड़ जाओगे, उतना ही सक्सेस डगमगा जाएगा। फ्रेंड्स या फैमिली के साथ मे बी कोई डिस्कॉर्ड हो रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप कुछ बोलो वो कुछ समझे, वो कुछ बोले आप कुछ समझो। फ्रेंड्स के साथ कोई डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, या आपको कोई चीज समझ ना आए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आई थिंक उसमें भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मे बी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वहां पे आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। बट मेहनत है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत आपको इजीली चीजें मिल रही हैं, मेहनत करके बट अच्छी चीजें आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे आई थिंक आपके लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है एमेथिस्ट क्रिस्टल, सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज थर्ड आई चक्रा जो होता है ना, वो आपकी ओवर थिंकिंग से रिलेटेड भी होता है। तो अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो, कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या बिल्कुल मन बुद्धि टाइप एकदम ऐसे डिसीजंस ले रहे हो जो कि बहुत ही आपको इमोशनल डिसीजंस हैं, ठीक है, तो वो गलत रास्ते पे जाओगे तो फिर ऐसा लगेगा कि अरे यार कितना लंबा चौड़ा सफर हो गया है, चीजें ठीक हो ही नहीं रही हैं, हो ही नहीं रही हैं, क्योंकि डिसीजन सही नहीं ले रहे हो। तो थर्ड आई चक्रा पे वर्क करो अपने, वर्गो। ये थी आपकी रीडिंग सितंबर मंथ के लिए, जिसमें हमने करियर, मनी एंड जनरल गाइडेंस हमने कवर करी है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।